हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। एक तो टीटीपी एक ऐसा मसला बना हुआ है कि शायद उससे हमारी जान नहीं छूट रही। बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं। हमारे जो हुकूमत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, हर कोई बयानात तो दे रहा है, लेकिन ये एक ऐसा मर्ज है कि शायद इलाज से ज्यादा ये बढ़ रहा है। खैर, क्यों हो रहा है? हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी उनको छोड़ना, जेलों से रिहा करना हमारे लिए एक मुसीबत बन गई। ये किसके सोचने का काम है? इस पे आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ आईएमएफ की तरफ से $7 अरब की एक नई खुशखबरी आजकल पाकिस्तान में, बल्कि इस्लामाबाद में ये खबर बड़ी वायरल है। और हर जगह हुकूमत भी बड़ी खुश दिखाई दे रही है कि 3 साल के लिए $7 अरब हमें मिलेंगे। लेकिन साथ में ये भी सुनने को आ रहा है कि अवाम मजीद उसके लिए तैयार रहे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कुर्बानी में कह दूंगा, कुर्बानी के लिए तैयार है। खैर, एनीवे, 37 अरब के मजीद टैक्सेस लगने वाले हैं। और अभी अभी टीएलपी, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, एक टीटीपी और एक टीएलपी है। टीटीपी उधर है, टीएलपी इधर है। तो वो अभी फिर कह रहे हैं कि गजा के मामले में फैजाबाद में वो धरना दे रहे हैं और कह रहे हमारी डिमांड जब तक नहीं मानी जाएगी हम नहीं छोड़ेंगे इस जगह को। खैर, एनीवे, देखते हैं कि क्या हो रहा है। और गजा में जाके लड़ना किसने है, भेजना किसने है, और क्या पाकिस्तान की बात इजराइल या अमेरिका या कोई और सुनता है? यानी इस पे भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, आप लोग सब देखते रहते हैं, ज्यादातर इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करते हैं, हमजा अमीर, हमारे बड़े अच्छे दोस्त। हमजा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फखर। अच्छा, अब हमजा साहब, एक तो स्टार्ट लेंगे। टीटीपी, कहा जाता है कि जब हमने गलती कर ली। अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जी सबसे बड़ा एक ग्रुप बन गया अफगानिस्तान में जो टेररिज्म कर रहा है और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उनको जेलों से किसी ने रिहा करवाया, आखिर कोई तो करवा सकता है ना। मैं और आप तो नहीं करवा सकते। हम तो एक छोटे से केस के अंदर अगर कोई बंदा अंदर है तो शायद उसको भी हम नहीं निकलवा सकते। टीटीपी तो एक मतलब बला होती है ना, जिस जेल में उनके लोग होते, कहते हैं यार ये हाई प्रोफाइल जेल है। आपने भी देखा होगा, क्योंकि मेरा जी। मर्दान जो जेल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके हवाले से मैंने थोड़ा सा काम किया था। तो कहते हैं ये हाई प्रोफाइल में, हाई प्रोफाइल का क्या मतलब? मैं समझे कोई वीआईपी यहाँ पे ठहरते होंगे या फिर बंद होंगे। कहते नहीं, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के उसमें ये जैश ए मोहम्मद और पता नहीं किन किन के लोग, कहते ये इनके लोग हमारे पास होते थे, इसलिए इसको हाई प्रोफाइल कहते। क्या किसने छोड़ा? और आज हम रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं कि यार हमारे काबू में नहीं आ रहे। और हमारी एजेंसियों को ये कहा गया कि आप 25 करोड़ के फोन रिकॉर्ड करें, टीटीपी को हम देख लेंगे। वो क्या रहा है? असल में फखर मसला ये है ना कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की सियासतदान जो है हर दफा इस तरीके की कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं जी, जो उनको भुगतनी पड़ती है। मतलब आप देखें पाकिस्तान में कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, जी, बिल्कुल। मिलिट्री ऑफेंसेस हो चुके हैं, ज़रब-ए-अज़्ज़ 1 हो गया, 2 हो गया, फिर रद्दुल फसाद हो गया, फिर अब ऑपरेशन का तो नाम अब हटा दिया है, अब तो सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान है। लेकिन ये सब हो रहा है और इससे पहले जो जो जी, मोहसिन नकवी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उस वक़्त की जब इमरान खान का टेन्योर था और फैज़ हमीद साहब ने जो है वो एक डेलीगेशन लेवल के ऊपर गवर्नमेंट के भी साथ मिला के बंदे अफ़गान तालिबान की फैसिलिटेशन के साथ टीटीपी से बातचीत की थी। आपको 2021 याद होगा जी 2021 में, जिसमें मतलब हमारे वो ट्राइबल एल्डर्स को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था और वो भी गए थे और उन्होंने फैसिलिटेट किया था। उसके जो अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो शायद हम उनको मनाने के चक्कर में ही जो है ना वो उनके सारे काम पूरे करते रहे और बिल्कुल। 1-2 के ऊपर आके अटक गए। सबसे उनका पहला जो हमारा हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि डेथ रो के ऊपर 200 से ज़ायद लोग जो थे जिनको सज़ाए मौत से अगर माफ़ी चाहिए थी तो उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन चाहिए था। उस वक़्त बगैर किसी को बताए, बगैर ज़िक्र किए ये तमाम बैकडोर के ऊपर अंदर खाते हम उनकी पहले प्री कंडीशंस को पूरा करने के लिए हमने तकरीबन 200-250 के करीब लोग वो जो यहाँ पे टीटीपी के साथ एफ़िलिएटेड थे लोग डेथ सेंटेंस के ऊपर थे, उनको रिहा कर दिया। एक तो हमने ये बहुत बड़ा मतलब हरकत ऐसी की कि समझ से बाहर थी कि क्यों की और उसके बाद फिर हमने उनके भी पता नहीं कितने हज़ार लोग, मेरे ख़्याल में कोई 15 या 20 हज़ार लोग थे, जिनको ये अलाउ किया कि जी वो लोग वापस आ जाएँ क्योंकि वो पाकिस्तान ओरिजिन हैं और वो यहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आके रीसेटल करें। अब वो जो रीसेटल करना था, वो ऐसा तो नहीं था कि वहाँ से आके उन्होंने
सीधा जो है ना वो लंडी कोतल में आके उन्होंने सबने थोड़ी रहना था। वो तो जहां-जहां के थे, वो उन्होंने वहीं जाना था सबने, वो सारे वहीं गए। 15-20 हज़ार बंदा ऐड ऑन हो गया उन लोगों का जिनको ये कह के वापस बुला दिया गया कि हमने प्री कंडीशंस पूरी करनी है। और हम बेसिकली जो है ये चीज़ हमें उस वक़्त बैकफ़ायर की जब हमने सवात में नए-नए वाक़यात होने देखे। हमने वहाँ पे लोग अगवा होते देखे, उनकी वीडियोज़ आना शुरू हो गई, वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया, अमन मार्च निकलना शुरू हो गई थी। सबसे पहले सवात से ये दोबारा ओरिजिनेशन का मामला शुरू हो गया था। वो पुलिस ने टाइम डीएसपी को किडनैप कर दिया था उन दिनों में, जो उसका केस जी। बड़ा मशहूर हुआ था। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब उस वक़्त से जो है ना हमारे पास ये जो सारा जो ऑपरेशन जो पहले किया गया था, जो क्लींस किया गया था, जिसमें कहा गया था कि देयर आर नो फुटप्रिंट्स ऑफ टीटीपी इन पाकिस्तान। उनके फुटप्रिंट्स नहीं हैं, दे आर ऑन द रन। वो कहीं पे भी ऑर्गेनाइज़्ड प्रेज़ेंस उनकी नहीं थी। वो उनको दोबारा रीऑर्गनाइज़ करने का टाइम भी मिला, उनको स्पेस भी मिली और उनको ये वो स्लीपर सेल्स को वापस एक्टिवेट करने का भी जो है वो बड़ा ईज़ी कंफर्टेबल मौका मिला। हद तो ये थी कि हमारी गवर्नमेंट ने उनको कॉम्पेंसेट भी किया। हम इसके ऊपर भी मान गए थे कि जो दहशतगर्दों को हमने हलाक किया है, उनकी फैमिलीज़ को हम कॉम्पेंसेट भी करेंगे। मतलब ये सारी वो बातें थी जो कि हमारे खिलाफ थी, जो उनके हक में थी। जहाँ उनकी हमने 2 बातें नहीं मानी, एक फाटा का स्टेटस वापस वो करने के लिए और दूसरा ट्राइबल एरियाज़ का कंट्रोल उनके हाथ में देने के लिए, ये हम जब नहीं माने तो हम उन्होंने 1 महीने के अंदर 3 महीने की मेहनत से बनाए हुए सो कॉल्ड इस पीस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया, अनाउंस कर दिया। फायदे में वो रहे, नुकसान हमारा रहा। आज बिल्कुल। वही वजह है कि वी आर अनएबल टू टैप दोज़ टेररिस्ट प्रेजेंस इन पाकिस्तान। हम टीटीपी की प्रेजेंस को उस तरीके से टैप नहीं कर पा रहे हैं। And again, we are forced to launch another operation, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसके भी काम बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बेस्ड ही है वो सारा जो आप देख रहे हैं अभी चल रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल उसके चल रहा ज़रिए है। भी जो है वो उन्हीं को ही ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो येस आई एग्री विद व्हाट मोहसिन नकवी सेज़ कि वो वाक़ई ही एक बड़ी गलती थी कि उस वक़्त लेकिन आपने उनकी कंडीशंस मान गए और उनको आपने वापस रीऑर्गनाइज़ करने का स्पेस भी दे दिया। अच्छा, हमज़ा एक चीज़ और आती है, जनरल फैज़ बड़े एक इन्फ्लुएंशियल आदमी रहे हैं। वैसे तो बड़ी पावरफुल सीट होती है, जो भी डीजीआईएसआई होता है, बड़ा ताकतवर आदमी होता है और पाकिस्तान में तो शायद उस जैसा ताकतवर कोई होता ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का यानी कोई उनका, वैसे हम कहते हैं ना वो आपके यहाँ हमारे यहाँ के यार, वैसे मज़ाक में भी कोई उनका नाम नहीं ले कि यार वो जनरल फैज़ साहब क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो मोहसिन नकवी साहब ये बयान तो दे रहे कि गलती थी। किसकी गलती थी ये क्यों नाम नहीं लेते? आखिर यहाँ पे तो मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल लीडर्स का मैं कोई कोई एडवोकेसी कर रहा हूँ यहाँ पे या मैं उनका स्पोक्स पर्सन लगा हूँ। उनको तो पता नहीं क्या कुछ उनके साथ नहीं होता। लेकिन उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा कि भाई उन्होंने अगर ये किया था, लाज़मी सी बात है, मैं ये तो नहीं कहता कि इमरान खान साहब की गलती नहीं होगी या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की गलती नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इतनी ताकतवर थी कि वो जनरल फैज़ को हाँ या मतलब या अगर वो कहते हैं कि हाँ है और ये कहते हैं ना है, ये वो कहते हैं ना है और ये कहते हैं हाँ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। असल में आपने ये देखा है हमारी एक कड़वी हकीकत है पाकिस्तान की कि हम बाकी सबके नाम लेते हैं। हम फॉर्मर ऑफिसर्स के नाम लेते हैं, हम फॉर्मर आर्मी चीफ की तो ऐसी की तैसी फेर दी। इमरान खान साहब ने तो इतने दफ़ा नाम लिया कि ऐसा लगता था कि वो सुबह उठ के मुँह धोएँ या ना धोएँ ये भी वो बाजवा साहब से पूछा करते थे। लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए ना कि फैज़ हमीद जो है वो क्योंकि ही वाज़ नॉट द आर्मी चीफ बट ही वाज़ अ डीजीआईएसआई, फॉर्मर डीजीआईएसआई एक बड़ी बिल्कुल। ही पावरफुल पोज़ीशन के ऊपर थे। और जिस तरीके से वो सब कुछ करते रहे, आज तक किसी भी सियासी मामले में उनकी इंटरफेरेंस के ऊपर आप उनका नाम आते नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सही। आज भी जो है अगर उनके ऊपर किसी ने वो जो एक कुछ अर्सा पहले हमें सुना था कि जी एक हाउसिंग सोसाइटी की कंप्लेंट के ऊपर उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। उस इंक्वायरी का हुआ क्या? उसका कहाँ तक पहुँचे? क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं, फ़ौज सर अदालत पाकिस्तान ने में 3 दफ़ा बुलाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे और आपको, कोई सेशन जज, वो एक हमें बुला ले और हम हाज़िर ना हो। दूसरी तारीख में कहते हैं अरेस्ट करवा दो भाई इसको, फ़ख्र गर्दन से पकड़ के हमज़ा अमीर साहब और फ़खर यूसुफ़ज़ई को ले आओ। ये इनकी ऐसी की तैसी की है, मतलब अदालत की वो कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, ये नहीं आ रहे। उन्होंने सर लिख के फिर भेजे, कहते जी आप लिख के सवालात के जवाबात भेजिए। सर ये पावर होती है। सर मेरे घर के बाहर से मेरी ही गाड़ी चोरी हुई थी F11 से ओह! और कुछ अरसे के बाद जो है वो पुलिस वाला मेरे घर पे आया समन देके कि जी आपके अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, आप कोर्ट में पेश नहीं होते।
और मेरे नाम के अलावा उसमें जो 6 नाम और थे वो सारे पुराने एएसआई थे जो उस थाने से ट्रांसफर हो चुके थे सरसे के अंदर। तो ये हाल करता ही है हमारी अदालत। तो ऐसे में भी जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान में माइट इज राइट का रूल है, एंड द एग्जैक्टली। वेरी माइट लाइज इन द एपिसेंटर जो उसका है वो बेसिकली हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास। इसी राइट। वजह से उनका हम नाम लेते हुए डरते हैं। हम उनकी बातें करने हुए डरते हैं, और जो बातें करता है वो फिर भुगतता भी है। सर वो रिकॉर्ड भी तब हो रही होती है ना, कहते हैं 2 दफा सलाम क्या करें, एक उसको जिससे आप बात कर रहे हो, किसको जो आपकी बात सुन रहा वही ना जी, मतलब उनको तो अब लाइसेंस आपने और भी दे दिया ना कि आपने जो सुनना है सुने यार। आपने उसकी मीम्स देखी है कितनी इंटरेस्टिंग है कि जो है है। वो बेचारा जबरदस्त। आईएसआई वाला जो है ना कान से उठा उठा के मार रहा है कि यार मैंने ये सुनने के लिए मतलब मेरी ऑथराइजेशन कहते हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे, कहते हम यहाँ पे पहुंचे थे, कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहते दिया। कोई 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 फ्रेंड्स थे, आपस में बात कर रहे थे, और वो कहते जी बात बीच में से कॉल कट गई, तो कहते उसने, वो लड़की ने लड़के से पूछा कि हम कहाँ पहुंचे थे, तो उसने कहा जी आप यहाँ पे पहुंचे थे। तो वो वाली बात हो गई। हाँ जी, तो मतलब अब इसीलिए मेरा मुझे हमेशा से ये रहा है कि मतलब आप आज भी जो है हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी सबके नाम लेते हैं। इमरान खान ने ये किया, और फजलुर बिल्कुल। रहमान ऐसे थे, और ये पीपल्स पार्टी का दौर ऐसा था, बिल्कुल। नून लीग का ऐसा था, नाम ले के उनके बातें की जाती हैं। लेकिन बिल्कुल। फिर आखिर में ना कहीं एक अत्थर मिनल्ला बोलता है उनमें से। और जो वो वाला अत्थर मिनल्ला बोलता है जिससे खुद तो कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन वो दूसरे के मुंह से अपनी बात बुलवाना चाहता है कि आप सच बोल दो। सच। कोर्ट के अंदर भी आपने सुना होगा अथर्विंदर जी। साहब जब आते हैं, जिसको कहते हैं आप सच नहीं बोल रहे, तो भाई आप खुद बोल देते सच, आप तो जज हैं, बिल्कुल। आपसे तो बोला बहुत नहीं बड़ी गया। चीज है। हाँ जी, और इसी तरह से मीडिया पे भी होता है कि इस सब के पीछे कौन है, किसकी वजह है, उसका नाम उसका सामने आना चाहिए। आप सोचिए एंकर्स की जो है ना बेचारे ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाते हैं जब इस तरह की कोई बात करने लगे, क्योंकि मुसीबत पैमरा उनको बैन कर देता है। है, है ना? तो अभी तो कुछ पता बिल्कुल नहीं है, पता सही। नहीं आप पे मेरे पे क्या होगा, हम पे भी डिफेमेशन ना लग जाए, तो इसलिए नहीं डिफेमेशन क्या, मुझे तो खैर लेटर चढ़ रहा है आ कि अरे चुके। इधर हाजिर हो जाओ, उधर हाजिर हो जाओ। हाँ जी, वो तो हाँ खैर हो जी, रहा है। और हाँ। जी। तो लेकिन मतलब जी। पाकिस्तान में तो सर ये है हाल, मतलब ये इनका तो नाम नहीं ले सकते। अब ये फैज़याब होने वाली बातें भी हम तब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अब फॉर्मर हो चुके हैं। फॉर्मर हो और चुके हैं थोड़ी-सी दिल को बिल्कुल। तसल्ली ये भी है कि उनका अपना इदारा उनकी बैक पे नहीं है। तो हमें थोड़ी-सी और थोड़ा-सा खुला हाथ है, हौसला हो जाता है। थोड़ा-सा और सीना चौड़ा हो जाता है। वरना कुछ ना बोलते सर, हम भी कहते हैं वो ठीक ही करते हैं जो करते हैं। सही, बिल्कुल दुरुस्त है। और यकीन करें हमजा एक चीज़ मुझे याद आ रही है, वैसे इससे बिल्कुल हटकर है। मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे एक मतलब उसके आस-पास एक साहब हैं, उनके पास गाड़ी है, तो मतलब उन्होंने उसके ऊपर बैक साइड पे ना, बैक मिरर पे एक बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है, फुल बैक जो वो शीशा है वो पूरा कवर है। उसपे पहले जनरल बाजवा साहब और ये फैज़ साहब और ये इनकी तस्वीरें लगी थी। अच्छा, ये चले गए। अच्छा, उन्होंने फिर गाड़ी दूसरी ले ली, मतलब एक और मॉडल ले लिया उन्होंने। मैंने कहा देखता हूँ अब क्या कर, अब यकीन करें उनका वो पोस्टर चेंज हो गया। अब उसपे किसकी तस्वीर है? जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर है उसपे, जो अभी हाँ हमारे जी। जॉइंट चीफ है, मेरे ख्याल शमशाद साहब क्या नाम है उनका, वो है। जी, जी। और डीजी हमारे आईएसआई है, और 1-2 तस्वीरें और मतलब उसके साथ। मैंने कहा यार ये असल लोग हैं ना, कामयाब लोग ये हैं पाकिस्तान के। हम तो सर पता नहीं ये क्या जो है ना, करते रहते हैं। ये वो वाली पार्टी है जेजेयूएन कहलाती है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि जेड़ा जिते ओदे नाल। अ, ये चलती को जो है ना उसके ऊपर सवार होने वाले हैं। ये जो आज है वो इनका माई-बाप है। बिल्कुल। और यकीन करें मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मतलब वो बंदा यानी लाज़मी सी बात है कोई कारोबार ऐसा करता होगा कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता होगा, वरना मेरी आपकी गाड़ी के ऊपर हम तो अपना, मेरी गाड़ी के ऊपर वो मेरे एक दोस्त है, उसने नेशनल प्रेस क्लब पे कहते यार प्रेस क्लब आते हो तो ये स्टिकर लगवा दो। मैं कहा यार छोड़ दो भाई, क्या करना है इसको? कहते नहीं, नहीं। यकीन करें उसके हाथ का वो स्टिकर लगा हुआ है 2 साल हो गए, ना मैंने नया लगवाया ना मैंने उसको उतारा। मतलब ये किसी ने क्या लगाया होता है, किसी ने क्या, लेकिन खैर इसके बगैर मुझे लगता है कारोबार भी नहीं चलता। हमें ये तजुर्बा नहीं है, ना आपको है ना मुझे, वैसे हमें हाँ जी, सोचना पड़ेगा इस चीज़ के हाँ, ऊपर। सोचना अच्छा। पड़ेगा। अब तो एक चीज़ आईएमएफ के हवाले से पहले ही हमें हमारे मियाँ साहब कह रहे हैं कि बस जी इसके बाद हमने कुछ नहीं करना और हमने कोई पैसा नहीं देना। मतलब उधार लेके तो हमारी चीखें निकलवा दी, और एक दिन में पता नहीं कितने 31 अरब के 32 अरब रुपए उस दिन शहबाज राणा साहब बोल रहे थे कि एक दिन में ये वो लोन पकड़ रहे हैं यहाँ लोकली। हम कर क्या रहे हैं कि 7 अरब डॉलर फिर हमारे ऊपर मजीद, मेरे और आपके सर के ऊपर मजीद बर्डन बढ़ेगा ये, और 3700 अरब उसके टैक्सेस हमारे ऊपर लगने हैं, सूद इसके अलावा है।
हुँ। क्या करना चाहती है हुकूमत? आपको लगता है कि वाक़ई सीरियस है कि वो कहते हैं कि ये फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारी है, हमने इससे निकलना है, या सिर्फ़ ड्रामेबाज़ी है, वक़्त गुज़ारी और फिर आगे कोई और आएगा उसको कहेगा नहीं हमने तो बड़ा अच्छा कर दिया था, तबाही तो तुमने फिर। असल में फ़ख़्र जो भी हमारी हुकूमतें आई हैं और जो-जो आईएमएफ के पास गई हैं, क्योंकि माशाल्लाह हम बहुत गए हैं आईएमएफ के पास। और वो इसी नीयत से जाते हैं कि हम ना अभी टेम्परेरीली हमें थोड़ा आप बेल आउट कर दें, तो अगली बारी हम नहीं आएँगे आपके पास। लेकिन हम फिर दोबारा जो है ना और अपनी मुँह छोटा करके फिर पहुँच जाते हैं उनके पास। अभी भी कुछ इसी तरह का ही हो रहा है। आपने देखा अभी पिछले अरसे में किस-किस तरह के फैसले हो रहे थे, टैक्सेशन लगी है, बजट में लगी है। उसके बाद ही आईएमएफ अब इस चीज़ पे एग्री हुआ है कि जी, वो बिल्कुल। हमें $7 बिलियन दे देगा। और 7 बिलियन के साथ प्री कंडीशंस भी हैं और पोस्ट कंडीशंस भी हैं। आपको पता है हर तीसरे-चौथे महीने रिव्यू होगा बिल्कुल, और वो रिव्यू के साथ ही हमें पैसे मिला करेंगे। इसी वजह से जो है वो बेसिकली प्लान ही यही है कि नए टैक्सेस इम्पोज़ करने हैं। किसी भी मुल्क को अगर सेल्फ सफिशिएंट होना है फॉर दैट मैटर, तो उसको अपनी अर्निंग तो बढ़ानी पड़ती है। जी, और उस अर्निंग में जो है आपने देखा अभी एग्रीकल्चरल टैक्स लगा है। ये जी, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 77 ईयर्स में पहली दफ़ा लगा है। जागीरदारों के ऊपर भी फॉर वन्स वो वाला टैक्स लग रहा है जो आपके और मेरे पे लगता है अगर हम 6 लाख से ज़्यादा कमाते हैं बिल्कुल। साल का। जो कि बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल, है। लेट्स सी कितना बिल्कुल, चलता है क्योंकि हमारा ये वाला जो एक ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी है और दूसरी ये जागीरदाराना निज़ाम की बदमाशी जो है ये बहुत टाइम से बिल्कुल सही चलती कह आ रहे रही हैं। है। लेकिन क्योंकि बेसिक डेफिनिशन ही यही है कि किसी मुल्क ने अगर चलना है तो ही इट हैज़ टू हैव अ गुड अर्निंग रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम और वो टैक्सेशन से ही होता है। और पाकिस्तान का इतना हाल बेहाल है कि इनको ये जो पैसे दे रहे हैं ना, इनसे इन्होंने नाक से 1 दफ़ा नहीं 6 दफ़ा लकीरें लगवाई हैं और कस्में भी दिलवाई हैं। वादे भी लिए हैं इनसे कि कुछ भी हो जाए तो मुकरोगे नहीं अपनी बातों से। तो इसीलिए मुझे लगता ये है कि हमारी अभी भी नीयत जो है हुकूमत की वो कहीं न कहीं यही है कि हम थोड़ा इस मामलों से बचें। क्योंकि अब इनका अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी एट स्टेक आता है, जो पहले नहीं आता था। पहले अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए ये लोग वायलेशंस करते थे। अब ये हो गया है कि पॉलिटिकल कैपिटल भी सफ़र करना शुरू हो गया है। इवन फॉर दैट मैटर आज इमरान खान साहब को रिलीफ मिले हैं केसेज़ में, परसों भी बिल्कुल, मिला। बिल्कुल। माशाल्लाह से वो वर्डिक्ट आपने भी पढ़ा होगा। जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो है अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती, तो वो क्या पढ़ लेते? सोचने की बात है ना मतलब कि इमरान खान नहीं साहब सही मे कह बी रहे द हैं, बिल्कुल सेवियर दुरुस्त ऑफ कह द रहे हैं। नेशन कि यस, ही वुडन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग उनको भी यही सब कुछ मानना पड़ता। उनसे भी वो 5 लकीरें ही लगवाते, जिस बिल्कुल। तरह से इनसे लगवा रहे हैं। तो इसीलिए आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ मच मोर बिगर देन वी कैन इमेजिन हम शॉर्ट टर्म अब जो रिलीफ के ऊपर भागते हैं, वो हम अब शायद नहीं देखेंगे। वो अब आईएमएफ हमें अब करने नहीं देगा। जो मिनी जी। बजट्स आ जाते हैं, वो भी वो नहीं उसको फॉलो करने देगा। आई थिंक इट इज़ द राइट वे टू गो इन ऑर्डर टू बी सेल्फ सफिशिएंट डाउन द लाइन एक उम्मीद तो है, लेकिन वी हैव टू पास थ्रू द जंगल हमें ये जंगल से तो गुज़रना पड़ेगा। हमारा अपना बिगाड़ है लेकिन ये। हमज़ा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर आम ख़ास आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है। पाकिस्तान में फूड डेफ़िशिएंसी है बच्चों के हवाले से कि उनको ये चीज़ नहीं मिलती। अब यकीन करें कि मतलब ₹100 पर लीटर बढ़ाया गया, ठीक है? अब एक इसका कोई जवाब नहीं, कैपेसिटी पेमेंट्स का इनके पास कोई जवाब नहीं है, उसमें तो ना आपका कसूर है, हम तो टैक्स नहीं छुपाते। हम तो हर साल खुद जाते हैं और बीआर के पास बताते कि भाई ये हमारा सारा कुछ है भाई, 1 रुपया ऐसा नहीं है जो बैंक के ज़रिए हमने ना लिया हो। अगर 10 रुपए लिए या 10 लाख लिए या कुछ भी नहीं लिया, लेकिन सब बैंक में है, कोई कैश में नहीं करते कुछ भी। अगर किसी को देते हैं तब भी अपने चेक क्रॉस चेक के साथ देते हैं कि उसका रिकॉर्ड आए, किसी से लेते हैं तो तब भी इस तरीके से लेते हैं। लेकिन इसमें मेरा या आपका कसूर तो नहीं है कि 48 रुपए यूनिट सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ये महंगी बिजली बन भी नहीं रही, लेकिन इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। आखिर ये किसका कसूर है? मैं बिल्कुल टैक्स के हक में हूँ। मैं कहता हूँ आप मेरे ऊपर टैक्सेस लगाएँ, लेकिन एक तो मुझे टैक्स का रिटर्न दें कि मुझे उसके बदले में क्या मिल रहा है। सेकंड चीज़, आपके ब्लंडर्स का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। आपके मतलब आपके भाई ने, आपके कज़िन ने या किसी ने भी आपके खानदान ने वो ब्लंडर्स किए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। अगर मैं करूँगा ब्लंडर, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो भी हो। अब आई एग्री कि ये हमारा इतना बड़ा कसूर नहीं है जितना हमारी हुकूमतों का और गवर्नेंस का फेलियर है ये। ये बेसिकली आप ये देखिए ना कि एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे अभी तक 5 साल का टेन्योर पूरा करने वाली कोई हुकूमत ना आई हो, जहाँ पे बिल्कुल, शुरू दिन से जो है आज तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो,
जिसको जी। लेके जो है वो ग्लोबल लेंडर्स रेज़ भी करते हों वो मामला, उनको हाल तो ये है कि आईएमएफ को ना सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती है, उसको ऑपोज़िशन से भी बात करनी पड़ती है और उसको प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी बात करनी हुँ, पड़ती है। हुँ। मतलब कमाल है कि उनको सब करना पड़ रहा है, ये तो लिटरली इसी तरह से है कि जैसे हमें वाक़ई ही कुछ नहीं आता। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत को हमारी गवर्नेंस का इतना बड़ा फेलियर एक्सपोज़ हो चुका है, कि अब जो बाहर से हमें जो हमारी हेल्प करना की कोशिश भी कर रहा है, तो हमें वो एक-एक लाइन कर रहा है और हमें हमारे ही घर के अंदर आके अलग-अलग लोगों से बात कर रहा है एक बाहर का बंदा। हमने इतनी अपने आप को जो है वो नेगेटिवली एक्सपोज़ कर दिया है। हाउएवर वही बात आती है ना अल्टीमेटली कि जी आगे अगर हमें चलना है तो अभी जो है जी। हुकूमत के पास क्या ये कोई इस तरह का कोई पावर या कोई अथॉरिटी या फॉर दैट मैटर कोई एबिलिटी ऐसी आपको दिखती है कि वो किसी भी सेक्टर के ऊपर जो है रिलीफ या फॉर दैट मैटर थोड़ा-सा लेवरेज दे सकें? जहाँ वो देखें ना अब उनको एक तरफ आईएमएफ को वो खुश कर रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, हम टैक्स भी लगाएँगे, हम हर चीज़ महँगी करेंगे। आप देखिए दवाइयाँ भी महँगी हो गई हैं, बिल्कुल। खाना-पीना भी महँगा हो गया है, उसी के डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो बिज़नेस के ऊपर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर आ रहा है। उसके साथ-साथ ही जो है जहाँ ये बिजली महँगी कर रहे हैं तो वहाँ कहते हैं मुफ्त के सोलर पैनल्स देंगे। हाँ, ये बिल्कुल। मतलब ये भी इतना डेढ़ सियानापन है क्योंकि सोलर पैनल्स का जो बिज़नेस कम से कम पंजाब में जो है वो माशाल्लाह से हमज़ा शहबाज साहब की सरबराही के अंदर जो है वो बिल्कुल सही चलता कह है। रहे हैं। ऐसे वक़्त में बिल्कुल। जब हमारी इम्पोर्ट बंद थी तो उन्होंने तब ये इम्पोर्ट किया था। जी। हाँ, मतलब तो बिल्कुल सही ह कह रहे हैं, बिल्कुल सही हाँ है। जी, तो अपने मतलब जो है कारोबार ना को तो ये फ़ायदा देते हैं किसी न किसी तरीके से। एग्ज़ैक्टली तो इसीलिए वो मुस्तफ़ा कमाल ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग खड़े होके इतना करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बड़े सख्त ख़राब हैं और हमारी दीन-ईमान हमारा बिल्कुल दुरुस्त है, हमारी नीयत साफ़ है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सबके इतने सारे घर हैं, एक-एक प्रॉपर्टी अपनी जो है ना वो दान कर दें। ज़बरदस्त। बनी गाला वो दे दें, इमरान खान दे दें, उनका क्योंकि बिल्कुल, वो तो हैं ही फिलैंथ्रोपिस्ट वो तो फिर किसी बिल्कुल। से लेके बना लेंगे। इसी तरह से नवाज़ शरीफ साहब भी कर लें तो उसके ऊपर किसी की ना हाँ ज़रदारी आई ना हाउस की ना। उन्होंने बात बिलावल हाउस की उन्होंने बात की। बिल्कुल, तो मतलब इसके ऊपर ना किसी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। उन्होंने कहा बस आई-गई कर दो, सुनी-सुनाई कर दो, ये हमसे पैसे निकालने की बात कर रहा है। पागल हो गए। हम लोगों से पैसे निकालने की बातें कर रहे हैं, ये हमसे निकालने की बात कर रहे हमारी हैं। हाँ, तो मतलब ये चीज़ जो है ना ये बेसिकली बड़ा एक हमारा एक एक काला धब्बा है हमारी हिस्ट्री के ऊपर कि हमारी हुँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और हमारी सियासी पार्टियाँ भी जो हैं, उनमें वो कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं है। ना ही उनमें जो है ना वो एक तरह का उनको उनको किसी ने भी जो है ना वो बढ़ावा नहीं दिया कि भाई आप बैठो काम करो, हम आपके साथ चलेंगे सारे। ये कोई कहने वाला है नहीं। सब ये कहते हैं हाँ, बिल्कुल। आज जो शहबाज शरीफ बैठा है ना, ये हफ्ते की मारे या 2 महीने के अंदर फिर दोबारा या तो मार्शल लॉ लगने वाला है या जो है इलेक्शन होने वाले हैं। एवरीवन इज़ आफ्टर एवरीवन यू नो ज अपनी ताकत के पीछे और उसके अंदर बिल्कुल। बेसिकली कोलैटरल डैमेज वो मुल्क सफ़र करता है और वो हम कर नो रहे हैं। डाउट नो डाउट अबाउट दैट और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है टीएलपी की बात करेंगे टीटीपी की क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की तो एंड पे टीएलपी की बात करेंगे ये फिर इनको क्या हो गया कि कुछ अरसे के बाद इनको पता नहीं चाबी बरी जाती है और ये कुछ ना कुछ इस किस्म का करके कभी फैजाबाद में बैठ गए तो कभी लाहौर में बैठ गए और हर किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं ये हेड स्पीचेस में मैं कहता हूं कि ये नंबर वन पे है लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता अब पता नहीं मैं ये नहीं कहता गजा में बुरा नहीं हो रहा होगा या वहां के लोगों के साथ ज्यादती नहीं हो रही होगी एज ए इंसान मेरे ख्याल किसी को भी उसके ऊपर तकलीफ होगी लेकिन क्या करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये क्या करेगी जिस तरह वो आए हुए थे कहते जी फ्रांस के उसको एम्बेसडर को पता नहीं ये कर दो वो कर दो और उस पर मिसाइल मार दो तो ये कर दो अब दोबारा से इस किस्म की कोई डिमांड है या कुछ और ये तहरीके लब्बैक ने जो है ना बेसिकली आज हड़ताल की कॉल दी हुई थी प्रो सॉलिडारिटी रैली थी गजा के हवाले से फलस्तीन के हवाले से जी आज ये जब मरीर चौक पिंडी से शुरू हुए हैं तो आपको मालूम है तहरीके लब्बैक और कुछ करे ना करे लेकिन इनके पास सपोर्ट बहुत है स्ट्रीट पावर आपको बहुत है याद है एक दफा आप ही की मेरे साथ डिस्कशन हो रही थी तो मैंने कहा था जो इनका नारा है ना उसके ऊपर तब हर मुसलमान जो है ना वो जज्बात में आ जाता है बाहर चाहे यू आर वो राइट इनके साथ हो या ना हो यू आर राइट एग्जैक्टली वही चीज़ ये लेके चले हैं। आज भी एक बहुत बड़ा मजमा इस वक़्त फैज़ाबाद पे मौजूद है और फैज़ाबाद ये तक इनको इजाज़त थी आने की और रैली ख़त्म करने की, ये इजाज़त लेके आए थे। लेकिन जब पहुँचे हैं तो वहाँ खड़े होके उनके वो जो खालिद रिज़वी के बेटे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम अब जब तक नहीं जाएँगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती। अब इनकी डिमांड्स ओके क्या हैं? डिमांड्स इनकी वही हैं,
एक तो ये है कि फ्रांस के जो वो हैं और ये मतलब जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन की जाए, पाकिस्तान बेसिकली पार्टी बने, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो केस और हियरिंग्स चल रही हैं उसके अंदर, जी, और जी, साथ ही जो है वो इसके अंदर वो अपने पुराने वाले लवाजमात भी डालते हैं, साथ के फ्रांस के एम्बेसडर को भी निकालें और जी, बेहुरमती की है और ये की है। बिल्कुल। पॉइंट इज कि पाकिस्तान के अंदर आपके सामने 2 कंट्रास्ट प्रोटेस्ट हैं इस हवाले से। एक प्रोटेस्ट वो थी जो डी चौक पे हो रही थी, जो बिल्कुल, बेचारे गर्मी के मौसम में जब बिल्कुल। गर्मियाँ थी, मैं वहाँ से रोज़ गुज़रा करता था तो मैं उनको देखता था, ना मैं रश करता था यार कि बड़ी बर्दाश्त है इन लोगों की, ये सेनेटर बैठे हुए हैं मुश्ताक यहीं साहब पे, वाली। सेनेटर मुश्ताक साहब बिल्कुल, वाली। बिल्कुल। उसके साथ क्या हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता शुरू में तो कैमरे भी वहाँ पहुँच जाते हैं, इवन दो सारे चैनल वहाँ जी, पास बिल्कुल। है तो कैमरे भी पहुँच जाते हैं, सब कर लेते हैं। उन्होंने आखिर सिम्बॉलिकली जो है वो जुम्मे की नमाज़ के लिए भी वहाँ पे कॉल दे दी और सब काफ़ी बड़ी तादाद आई। लेकिन हुआ क्या? किसी ने कुछ नहीं सुना। आपने जी। इसी तरह से देखना हो तो उनके साथ तो सलूक ये हुआ कि एक गाड़ी गुज़रती है, 2 बंदे मार के चली 2 गई। बंदे मार देते हैं, कोई जी। ऑफिसर थे आर्मी के। जी, बिल्कुल। जी, और उनको भी कुछ नहीं कहा गया। नहीं। दूसरी आपने अगर ऐसी मिसाल देखनी हो तो आप प्रेस क्लब के सामने वाले ग्राउंड में देखिए। आय हाय! कितने लोग बैठे हैं और किस हालत में बैठे हैं, कितने जेन्युइन केसेस बैठे हैं। ह्यूमन राइट्स के मामलात को लेके भी बैठे हैं, बाकी हमज़ा चीज़ों को लेके मारंग बैठे हैं। बलोच जिस हालत में उसके साथ जो कुछ किया गया मतलब अ, अफ़सोस होता है मुझे। मैं कहता हूँ उनके बिल्कुल, आइडियोलॉजी से मैं एग्री करता हूँ या नहीं करता, लेकिन उनके साथ ज़्यादती की गई उस बिल्कुल। दिसंबर की सख्त सर्दी में उनके ऊपर जिस तरीके से वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे उनको वो ज़लील करते थे, रोज़ आते थे, उनको कोई अगर कंबल या कोई और चीज़ देता था तो उनको पुलिस वाले भगा देते थे। हाँ जी, मतलब हाँ ये जी। कौन-सा तरीका है? ये आप ये मुझे समझ देखिए नहीं ना, ये पीसफुल प्रोटेस्ट थी। वहाँ पे जो हुँ, कुछ हो रहा था, वो वाक़ई ही वो सिम्बॉलिकली ही नहीं थी, वो वाक़ई ही इन रियलिटी भी पीसफुल प्रोटेस्ट थी, पीसफुल बिल्कुल एहतजाज सही, था, सिट बिल्कुल इन सही। था। किसी ने सुनी उनकी? कोई नहीं आया उनको सुनने के लिए। आज ये आए हैं ना टीएलपी वाले, ये टीएलपी वालों ने आके जो यहाँ पे जिस तरह से धाड़े मारते हुए आए हैं और अब ये कितना टाइम बैठेंगे वहाँ पे किसी को नहीं पता। जब तक यहाँ पे एहतजाज सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट नहीं करते, हमारे ऐवानों को जू नहीं देंगे। उनको हमज़ा नहीं समझ एक आती। एक छोटी-सी चीज़ पीटीआई का मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, आप भी हैं, हम बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी क्रिटिसिज़्म करती है, अब भी करते हैं। लेकिन अभी पीटीआई जलसे के लिए कितने टाइम से हुँ, हुँ, कमिश्नर ने उनको डिप्टी कमिश्नर ने उनको इजाज़त दी और कहा कि जी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हम इसको कैंसल कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। अदालत को उन्होंने कहा कि ये 40वाँ जब हो जाए, मुहर्रम के हवाले से उन्होंने बात की, उसके बाद देख लेंगे। उसने कहा यार ये तो बहुत दूर है, 10 मुहर्रम की बात करें। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन मरीड से शुरू होता है, फैज़ाबाद तक सारे लोग आते हैं, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है। ना टीटीपी हमला करती है वहाँ पे, ना कोई और मसला क्रिएट होता है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम पीटीआई करते हैं तो यानी ये मजबूर करते हैं कि जो पीटीआई के ऊपर क्रिटिसिज्म हम जैसे लोग करते थे, हम भी फिर उनको सपोर्ट करना शुरू करते कि यार आप क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं? सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ आप क्या करते रहे? या उनके फखर लोगों के आप ये साथ क्या देखिए, करते रहे? मुहर्रम चल रहा है। जी, बिल्कुल। मुहर्रम के जुलूस चल रहे हैं मतलब एक उस मामले को लेके पंजाब ने आपको एब्सोल्यूटली याद राइट। होगा लिखा था कि हुकूमत को कि ये 6 मुहर्रम से लेके 11 तक पूरे पंजाब के एक-एक सेलुलर सर्विस इंटरनेट सब बंद कर दें, क्योंकि बिल्कुल करें, सिक्योरिटी का खतरा है। मसला है। ऐसे में इस सिचुएशन के अंदर टीएलपी जो कि हार्डलाइन सुन्नी जमात है, उसको आपने अलाउ किया इतना बड़ा मजमा लेके हाँ, कंजेस्टेड पिंडी से होते हुए फैज़ाबाद बिल्कुल, तक आना। बिल्कुल। अब इसका किसी के पास जवाब नहीं है। इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब जो है ना गिले करते हैं, ना शिकवे करते हैं, ना वो कहते हैं कि इनको हमने क्यों लेके आगे क्या किया। लेकिन इनको अलाउ कर दिया। अब आप ये देखिएगा कि ये प्रोटेस्ट क्योंकि जो है ये तशद्दुद से भरी हुई प्रोटेस्ट है, क्योंकि बिल्कुल है, ये एग्रेसिव प्रोटेस्ट है, क्योंकि बिल्कुल। इन्होंने अगेन दोबारा उसी जगह पे आके बैठे हैं जो इन्होंने ही मशहूर की है फैज़ाबाद। 2017 वहाँ में पे जब बैठे थे, इनके फादर आर्टरी बैठे थे। एग्ज़ैक्टली आर्टरीज़ जो है वो बंद कर दी हैं इन्होंने इस्लामाबाद पिंडी पिंडी की। इस्लामाबाद की, तो बिल्कुल। अब इनकी इनकी बात ये ज़रूर सुनेंगे। इनके साथ दोबारा आके वही एग्रीमेंट भी कर लेंगे, क्या पता दोबारा 15-15 सौ रुपए बाँट दें इन सब में। बिल्कुल, हाँ, बल्कि अब तो महँगाई हो गई, अब तो ज़्यादा उस वक़्त तो चले 2017 में जी, इतनी महँगाई भी नहीं थी, हाँ जी, 1500 में आप कहीं न कहीं पहुँच जाते थे, अब तो किराए भी बढ़ गए ना। एग्ज़ैक्टली तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जब तक यहाँ पे कोई इस तरह की एक अनरेस्ट और chaos क्रिएट ना करे, उसकी बात नहीं सुनी जाती। इसमें जायज़-नाजायज़ की तो बात ही रह जाती है, वो जायज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पीसफुल कर रहे थे। वो एग्ज़ैक्टली, जायज़ डिमांड्स कर रहे थे। लेकिन एग्ज़ैक्टली, उनको बिल्कुल तो सही। आपने मुँह नहीं लगाया। अब आप जब यहाँ आके बैठे हैं, तो उनको आप एट बेस्ट जो आप कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि उनको टीवी पे ना दें।
बिल्कुल लेकिन सही। सोशल और मीडिया पे तो दिख रहे हैं अ, और वो ना बैठे अगर हैं। आप टीवी पे नहीं दिखाते तो वो मुख्तलिफ तरीकों से बता देंगे। ये तो वैसे तो ये कह रहे बिल्कुल। हैं कि हमारे लिए ट्विटर जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान की सलामती हाँ के जी। लिए, सिक्योरिटी के लिए। खुद इस्तेमाल करें, मोहसिन नकवी साहब भी खुद ट्वीट्स कर रहे होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी कर रहे होते हैं। सर आईसीबीआर की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही होती है। ट्विटर के ऊपर इनकी सारी अपडेट्स आ रही हैं, तो पता नहीं कौन-सी ग्रेटर फायरवॉल लगाई है और वो कब इस्तेमाल करने के लिए लगाई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कितनी देर तक इसको छुपा के रखेंगे। ये छुपा के 4-5 रखें। घंटे और चलेगा तो उसके बाद जब ट्रैफिक ब्लॉक होगी, जब शाम होगी, लोगों के लिए मसले खड़े हो जाएँगे, तो फिर उस वक़्त क्या करेंगे? उस वक़्त ये फिर जो है ना आपकी टीवी की ज़ीनत भी बनेगी, उस वक़्त फिर हुकूमत इनको धमकियाँ भी देगी, सब करेगी। तो मेरा पॉइंट सिर्फ़ ये है कि मतलब ये एहतजाज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, टीएलपी को मैं सपोर्ट हरगिज़ नहीं कर सकता, किसी भी लिहाज़ से। लेकिन ये लोगों ने आके कम से कम बाकी लोगों को ये रास्ता ज़रूर दिखा दिया है कि आप जब निकलें, तो आप रोड बंद लाज़मी करें। बदमाशी करें, बदमाशी बदमाशी। करें, मार-पीट करें, जी, बिल्कुल। जलाओ-गिराओ करें, तब जाके जो है ना ये जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, इन तक कोई आपकी आवाज़ पहुँचेगी, वरना शायद आपको अगर मुफ्त में फ्री में बैठना है या चुपचाप बैठना है तो प्रेस क्लब के बिल्कुल। सामने नहीं, जगह खाली है, प्रेस क्लब के आके साथ तंबू लगा सामने के बैठे बैठो। रहें, बेशक आप 3 महीने क्यों ना बैठे, बल्कि फिर तो वहाँ पे भी नहीं बैठने देते। उससे भी बिल्कुल। तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जी। जिस तरह मारंग के पास लोग आते थे और ट्विटर पे उनके छोटे-छोटे क्लिप्स चल रहे होते थे, तो उससे भी इनको तकलीफ हो रही थी, क्योंकि इनके हुँ। महल्लात के जो दरवाजे थे वो हिल-जुल रहे थे, बल्कि इनके महल्लात हिल रहे थे। हाँ जी, तो इस हाँ तरह की जी। चीज़ों में फिर हम कहते हैं कि जी हम आगे नहीं बढ़ते, दुनिया हमारे ऊपर हँसती है, दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। मेरे ख्याल में ये खुद ट्रस्ट नहीं करते तो दुनिया हमारे ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगी। खैर एनीवे, हमजा वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, क्योंकि व्यूअर्स, हमजा ने भी कवरेज के लिए भी जाना था अपने उसके लिए, जो टीएलपी का धरना है। लेकिन खैर एनीवे, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया आपके थैंक टाइम यू, का। एंड व्यूअर्स, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच फॉर बहुत वाचिंग शुक्रिया। डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।